अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार है और काम को बखूबी करने का हुनर है उनमें, फिर भी उनके सपने अधूरे। घर के काम के अलावा कुछ और करने की इजाजत ही नहीं है उन्हें। काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते, पर हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये दूध जाके सबको दे देते हैं, बाद में आएंगे। बुआ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं राध्या? अरे इस घर में औरत होना ही श्राप है। पर बुआ जी, हुआ क्या है? राध्या एक बात बताओ, किस चीज की कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, सुशील हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कोई कमी है? सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का ढूंढ नहीं पाए, और जिन लोगों को मैंने पसंद किया उन्हें इंटरकास्ट कह के मना कर दिया। बताओ, इस जमाने में भी मेरे घर वाले 18वीं सदी की सोच रखते हैं। बुआ जी, आप रोइए मत, और ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने क्या गलत बोला बताओ? अरे मेरी छोड़ो, तुम एकता के बारे में सोचो। वो बेचारी कितनी काबिल है, इतना हुनर है उसमें, लेकिन फिर भी अपना पूरा टाइम घर के कामों में झोंक देती है। जबकि उसके साथ के सारे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लेकिन एकता काम कर ही नहीं सकती। बुआ जी, अगर इस बारे में पापा जी से बात की जाए तो? उनसे बात करेगा कौन? हाँ, भैया को कौन मनाएगा? हाँ, लेकिन एक रास्ता है। अगर एकता की काबिलियत, उसका हुनर सबके सामने आ जाए ना, तो शायद सबको उस पे यकीन हो पाए। लेकिन बेचारी एकता, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपनी काबिलियत का गुणगान घर वालों के सामने कर पाए। लेकिन अगर कोई उसकी काबिलियत घर वालों के आगे ले आए, तो सारे घर वालों को उस पे भरोसा हो जाएगा। बुआ जी, आप बात तो सही कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ राध्या, लेकिन बुआ हूँ ना, दुनिया ने बुआ का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि घर वालों के बीच लड़ाई लगवा रही है, घर में झगड़ा करवा रही है। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए दूध लाई, थैंक यू सो मच। लाओ दो। तो अब इस दूध के घूंट के साथ अपना दुख पी जाऊंगी और सो जाऊंगी। तुम जाओ। इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते। एक काम करते हैं, बाकी लोगों को जाके दूध देकर आते हैं, फिर बाद में यहाँ आएंगे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना इस फूल गोभी का अपनी जेठानी पर। इसके इसी प्यार को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। मुझे तो सिर्फ सुबह का इंतजार है मेरी फूल गोभी। मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या, लेकिन सास बहू और साजिश तो इस घर में चलती ही रहनी चाहिए, वरना मेरा मन कैसे बहलेगा मायके में। शिव 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 शिव। प्रथम सर तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद अभी भी स्टडी रूम में काम ही कर रहे हैं। काम करते हैं, ये बादाम वाला दूध उन्हें वहीं जाके दे देते हैं, और साथ ही साथ एकता भाभी के बारे में भी बात कर लेंगे। गॉड, ये राधिया मुझे ढूंढते ढूंढते स्टडी रूम जा रही होगी। क्या करूं क्या करूं? एक काम कर, तो बिजी होने की एक्टिंग कर। तो
फिर घर पे के कपड़े में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। वैसे आज इतना डांस किया, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो भी चल जाता। खैर, हम उन्हें ये दूध दे देते हैं। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर सुनिए तो। क्या कर रहे हो राधिया? प्रथम सर, वो पता नहीं कैसे हमारा पैर फंस गया था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। नहीं, हम तो बस आपके लिए वो केसर बादाम वाला दूध लेकर आए थे। दूध? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो दूध पीऊंगा? जाओ ना राधे, जाओ इधर से। देखो कितना गंद कर दिया इसे। हमें प्रथम सर से एक बार एकता भाभी के बारे में बात करनी चाहिए। प्रथम सर, हमें ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? और मुझसे? मुझ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी से तुम्हें जरूरी बात करनी है? राधा, एक काम करो, रुको। मैं ना ये दूध ले लेता हूँ और ना पी के रूम में जाके सो जाता हूँ, और तुम ये जरूरी बात है ना जो, वो किसी घर के जिम्मेदार आदमी से करो, ठीक है? चलो चलो, बाय बाय बाय। प्रथम सर भी ना हर बात को मजाक में टाल देते हैं। अब हम एकता भाभी की उलझन के बारे में किससे बात करें? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।